हेलो डियर्स, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल MSG करियर पॉइंट। आज हम आपको इस छोटे से वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण एक और कन्फ्यूज़न दूर करने चल रहे हैं। देखिए, वर्ड अनदर, अदर एंड अदर्स, थ्री वर्ड हैं जो कन्फ्यूज़ करते हैं हमेशा कि अदर्स का यूज किया जाए कि अदर का या फिर अनदर। तो तीनों का अलग अलग यूज होता है बच्चों, और इसको हम आज अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए पहला अदर का देखते हैं, अदर का क्या यूज होता है। ठीक है, द वर्ड अदर इज़ एन एडजेक्टिव, इसको आप जान लें। अदर जो होता है एक एडजेक्टिव के रूप में आता है। और आप जानते हैं एडजेक्टिव कब आता है? एडजेक्टिव का मतलब यही होता है कि जब भी अदर का यूज होगा तो उसके आगे कोई ना कोई नाउन होगा ना, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन की ही विशेषता बताता है। राइट, यह बात समझ गए आप। अब एग्जाम्पल देखिए, द टीचर हैड अ टेक्स्ट बुक इन वन हैंड एंड अ पेंसिल इन द अदर हैंड। अब आप देख रहे हैं, हैंड क्या है? नाउन है। अदर क्या है? एडजेक्टिव के रूप में आया है। ठीक, तो इस प्रकार से अदर का यूज एज एन एडजेक्टिव के रूप में होता है। और द वर्ड्स अदर इज ऑफन यूज विद द। एक बात और आप जान लें यहाँ पर कि अदर का यूज हम अक्सर द के साथ करते हैं, द अदर हैंड। ठीक है, द आर्टिकल द आप भी याद रखें। द क्या है? कौन सा आर्टिकल है? द डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द अदर के पहले लगाएंगे। ठीक, अब इसको सिंगुलर, इसके बाद सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों में हो सकता है। जैसे हैंड है, हैंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैन के दो ही हैंड होते हैं। एक हाथ में बुक है तो दूसरे हाथ में पेंसिल होगी, हैंड से नहीं आएगा, सीधी सी बात है ना। एग्जाम्पल यहाँ पर देखें आप, वी क्रॉस टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। देखिए, द भी आया है, अदर के बाद साइड, साइड क्या है? नाउन आया है, तो अदर एज अ एडजेक्टिव बन गया और द आर्टिकल लगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई लाइक द लेसन बट द अदर स्टूडेंट्स थॉट इट वाज बोरिंग। कहा जा रहा है कि हमें तो लेसन पसंद था, लेकिन अन्य बच्चों को, स्टूडेंट्स को लेसन बड़ा बोरिंग लगा था ना, उनके विचारों में। अब देखिए यूजेस, देखिए द अदर स्टूडेंट्स आया, देखिए स्टूडेंट प्लूरल नंबर आ गया, यहाँ पर सिंगुलर नंबर है ना, तो प्लूरल नंबर नाउन भी आ सकता है अदर के बाद, और सिंगुलर नंबर नाउन भी आ सकता है अदर के बाद। राइट, लेट्स फिनिश दिस टास्क एंड लीव द अदर टास्क फॉर टुमारो। कहा जा रहा है चलिए आज यह काम ख़त्म कर लेते हैं, कल अगला काम कर लेंगे ना। तो फिर द आप ध्यान दें, अदर ध्यान दें, और टास्क क्या है? नाउन आया है, तो अदर के बाद नाउन आएगा। नाउन प्लूरल अथवा सिंगुलर दोनों हो सकता है। आई होप आपको अदर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब दूसरा एग्जांपल यूजेस देखते हैं, अदर्स वाला। अदर्स क्या होता है? देखिए, अदर्स में क्या है? अदर्स इज अ नाउन दैट वी यूज इट व्हेन वी डोंट से द नाउन स्पेसिफिकली। इट कैन यूज ओनली बी यूज एज ए प्लूरल थिंग। देखिए, अदर्स का यूज जो है हमेशा एज अ नाउन के रूप में होता है, एज अ नाउन के रूप में होगा अदर का यूज, और अदर के बाद कोई दूसरा शब्द नहीं आएगा। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल देखिए, और प्लूरल में यूज होता है, ये भी जान ले, प्लूरल के लिए यूज होता है अदर्स। एस लगा है वैसे भी आप समझ रहे हैं। एग्जाम्पल, आई लाइक द लेसन बट अदर्स थॉट इट वाज बोरिंग। देखिए, मैं तो लेसन पसंद किया, लेकिन अदर्स, दूसरों के द्वारा नहीं पसंद किया, दूसरे लोग इसको बोरिंग समझ लिए, है ना। द अदर्स, अब आगे क्या देखिए, नाउन नहीं है थर्ड, ये तो वर्ब है, तो अदर्स जो है एक नाउन के रूप में ही आता है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा ना। और इस अदर के बाद एक नाउन आता है, और अदर्स के बाद नाउन नहीं आएगा। क्लियर? द अदर स्टूडेंट एम्प्लॉयड। अगली एग्जाम्पल, लेट्स फिनिश दिस टास्क एंड लीव द अदर्स फॉर टुमारो। चलो इस काम को ख़त्म कर लेते हैं और अन्य को कल करेंगे ना। अब देखिए फिर से द अदर्स आया है, लेकिन अदर्स के आगे कोई नाउन नहीं है, तो इतना ही आपको ध्यान देना है। अदर्स खुद एक नाउन के रूप में काम करता है, उसके आगे कोई नाउन नहीं आना चाहिए ना। और जब आगे वाला नाउन आएगा तो अदर्स आप नहीं लगाएंगे, फिर अदर कर देंगे, OTH अदर कर देंगे। राइट, चलिए आई होप आपको अदर और अदर्स में डिफरेंसेस समझ में आया होगा।
अब another का यूज हम देख लेते हैं। another क्या कहता है हमारा प्यारे बच्चों। another का मतलब होता है एक दूसरा, है ना। another का मतलब होता है एक दूसरा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। मतलब अगर आपके पास एक शर्ट है तो आप कोई दूसरा चाह रहे हैं तो another शर्ट, आई वांट टू another शर्ट ऐसा कहेंगे। ठीक, एग्जाम्पल आप देखिए, एडिशनल थिंग को बताता है। आई एट 2 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, मतलब मैं 2 स्लाइस पिज़्ज़ा खा चुका हूँ। आई एम स्टिल हंग्री, अभी और भूखा हूँ। आई एम गोइंग टू ईट अनदर वन, और खाने जा रहा हूँ, मैं एक तीसरा भी खाने जा रहा हूँ। तो एडिशनल दिखाता है ना। 1 मोर स्लाइस पिज़्ज़ा, मतलब एक पिज़्ज़ा और खाना है, 2 तो मैं खा ही चुका हूँ। ठीक, जैसे हैरिसन जस्ट हैड अनदर बेबी, जस्ट हैड अनदर बेबी, नाउ दे हैव 5 चिल्ड्रन। देखिए कहा जा रहा है एडिसन के पास, हैरिसन के पास 5 बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चा और चाहता है, मतलब अतिरिक्त में छठा। ठीक, 1 मोर बेबी, इस प्रकार से अनदर का यूज होता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब समथिंग डिफरेंट एज एन अदर्स, लाइक ए और अदर। देखिए यहाँ मैं आपको बता दूँ, ओ क्या है, अदर, ओ वैसे भी वावेल है ना, वावेल साथ एन ही लगता है, इसलिए एन अदर का यूज़ करते हैं यहाँ पर। आई डोंट अंडरस्टैंड, कुड यू गिव मी एन अदर एग्जाम्पल। मैं नहीं समझता कि आपको और एक कोई दूसरा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है, जितना एग्जाम्पल था उतना पर्याप्त है। अदर एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं, मतलब अन्य एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से अनदर का मतलब एक अतिरिक्त। ठीक, एक अतिरिक्त। तो इस तरीके से बच्चों आई होप आपको यूजेस समझ में आ गए होंगे बड़े अच्छे ढंग से। देखिए 1-2 एग्जाम्पल और भी हमने लिया है नीचे, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए लिखा है, देयर वाज अ रेड शर्ट एंड अ ब्लू, रेड एंड ब्लू शर्ट था, बट आई लुक टेरेबल इन रेड, सो आई बॉट द अदर शर्ट। लेकिन मैं रेड में बड़ा टेरेबल दिखता था, इसलिए दूसरा शर्ट ले लिया। ठीक, मतलब उसके अलावा मैं अलग से ले लिया। द ब्लू वन द ओनली ऑप्शन डिफरेंट फ्रॉम द रेड। आई डोंट लाइक दिस रेड शर्ट, डू यू हैव इन अनदर कलर। मीन्स रेड कलर मुझे नहीं पसंद, क्या आपके पास दूसरा कलर है, मीन्स एडिशनल ना, और इसके अलावा। तो आई होप बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तीनों के यूजेज अनदर, अदर एंड अदर्स। अगर आपको सच में समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं।